हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जानने वाले हैं वट सावित्री की कथा। क्या आप जानते हैं कैसे सावित्री ने अपने पति को मृत्यु से वापस पाया? वट सावित्री व्रत कथा। वट सावित्री व्रत भारतीय संस्कृति की उन पवित्र परंपराओं में से है जो नारी शक्ति, सतीत्व और समर्पण की मिसाल बन चुकी है। यह कथा न केवल वैवाहिक प्रेम की गहराई दर्शाती है, बल्कि यह बताती है कि एक पत्नी के संकल्प से मृत्यु जैसे सत्य को भी बदला जा सकता है। कथा का प्रारंभ। बहुत समय पहले मद्र देश के राजा अश्वपति की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1,00,000 आहुतियाँ दी। 18 वर्षों तक यह क्रम जारी रहा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया कि राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी जी की कृपा से जन्म लेने के कारण से कन्या का नाम सावित्री रखा गया। सावित्री बचपन से ही अत्यंत तेजस्वी, बुद्धिमती और रूपवती थी। जब विवाह योग्य हुई तो उन्होंने स्वयंवर के लिए विभिन्न राज्यों की यात्रा की। एक दिन वह वनवास में रह रहे राजा द्युतसेन के पुत्र सत्यवान से मिली, जो एक धर्मपरायण, सत्यनिष्ठ और शीलवान युवक था। उसे देखकर सावित्री ने उसे ही अपना पति चुन लिया। नियति की घोषणा। ऋषिराज नारद को जब यह बात पता चली तो वह राजा अश्वपति के पास पहुँचे और कहा कि हे राजन, यह क्या कर रहे हो आप? सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी है, पर उसकी आयु बहुत छोटी है। वह अल्पायु है। 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषिराज नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने उनसे कारण पूछा तो राजा ने कहा, पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्पायु है। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। सावित्री डगमगाई नहीं। उन्होंने कहा, एक बार जिसे पति के रूप में चुन लिया वह मेरा अंतिम और एकमात्र है। राजा एक बार ही आज्ञा देता है और पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। विवाह और कठिन व्रत। सावित्री हठ करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री ने सत्यवान से विवाह किया और वह उनके साथ वन में रहने लगी। विवाह के बाद वह प्रतिदिन तपस्या, उपवास और ध्यान करती रही। सावित्री अपने ससुराल पहुँचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। मौत से टकराव। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल चले गए। साथ में सावित्री भी गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी उसके सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ से नीचे उतर गए। सावित्री अपना भविष्य समझ गई। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वहाँ यमराज आते दिखे। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने कहा,
तुम अब लौट जाओ, यह विधि का विधान है। लेकिन सावित्री ने यमराज के साथ धर्म, सत्य, भक्ति, सेवा और पत्नी धर्म पर इतना गहन चर्चा की कि यमराज स्वयं चकित हो गए। वरदानों की शक्ति। प्रभावित होकर यमराज ने सावित्री को वरदान देने की बात कही, पर सत्यवान के जीवन को छोड़कर। सावित्री की निष्ठा और पतिपरायणता को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांगो। सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा ऐसा ही होगा, जाओ अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा देवी, तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा भगवान, मुझे अपने पतिदेव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से उसे एक और वर मांगने के लिए कहा। सावित्री बोली, हमारे ससुर का राज्य छीन गया है, उसे पुनः वापस दिला दे। यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और कहा अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने इसका वरदान भी सावित्री को दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा कि प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज अत्यध्यान हो गए और सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहाँ उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। ये सब कुछ वट वृक्ष के नीचे हुआ था, इसलिए इस दिन वट वृक्ष की पूजा की जाती है। सत्यवान जीवित हो गया और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुँचे तो देखा कि माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। तब से सावित्री का साहस और प्रेम स्त्री शक्ति का प्रतीक बन गया। सावित्री भारतीय संस्कृति में एक आदर्श पत्नी का रूप है। साहसी, निडर, निष्ठावान, यमराज के साथ संवाद यह बताता है कि धर्म, भक्ति और दृढ़ निश्चय से मृत्यु जैसे सत्य को भी झुकाया जा सकता है। आज के युग में सीख स्त्रियों को अपने जीवन में न केवल प्रेम बल्कि आध्यात्मिक शक्ति का भी विकास अवश्य करना चाहिए। व्रत का महत्व। वट वृक्ष को त्रिदेवों का प्रतीक माना गया है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इस व्रत को करने से पति की आयु लंबी होती है। वैवाहिक जीवन में सुख, शांति आती है। संतान सुख प्राप्त होता है। धन, समृद्धि और कर्ज से मुक्ति मिलती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में जय सावित्री देवी ज़रूर लिखिए। और वट सावित्री के दिन आपको ये कथा जो है वो सुननी है। आप चाहे तो मोबाइल पे रख के भी इसे छोड़ सकते हैं, लेकिन वट सावित्री के दिन आपको ये कथा सुननी ही सुननी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।